विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की? आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। वो जूम को जो आईडी है ना, वो सबको वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगा। सबको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिए 2 मिनट के अंदर। यहाँ अच्छी आवाज आ रही भैया, यहाँ आवाज आ रही है अच्छे आपके गुरुजी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय हो। परमात्मा ने आज कुछ और सोचा होगा। आ जाइए सभी लोग फटाफट आपके सारे रिश्तेदारों को कॉल करके जूम पर और जैन अनुष्ठान पर लाइव चल रहा है, वहां पर आप सभी लोग आ जाइए और 3 नवकार मंत्र का पाठ करते हुए आज की दिव्य साधना का हम शुभारंभ करते हैं। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जाम, नमो लेशो सावणम, एसो जनमुकारो सवापडासनो मंगलाणं सुपेसे पडं भवै मंगलम। आदिमं ब्रूतमीनादम, आदिमं निष्परिग्रहम, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामी नमस्तुभा। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिदा सिद्धार्थ सिद्धि स्थिताचार्य जन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्याय का सिद्धांत स्पादका मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचैते परमेश्वरं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। खास वंदना करें, नमस्कार करें और पूरी तरह से ईश्वर ने जो हमें अनुसंधान आज जोड़ा है, भेगा किया है, हम सभी लोग साथ में मिलकर के उज्जवल जिन शासन का निर्माण करें। इसी संदर्भ से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी बात मुख्य चल रही थी, कल मैंने जो चीज दी थी आज हम आपको दे रहे हैं। मैं किसको, अंजलि जी आ गए? नहीं आए हैं। हर्षिता बहन, मैं आपको अभी कोई नहीं आया है, इसके लिए को होस्ट बना देता हूँ। यदि मेरी आवाज बंद हो जाए कोई भी कारण से तो आप मुझे बता दें, बराबर है? चलो, सबसे पहले आज मैं आपको जो यंत्र देने वाला हूँ वो यंत्र का नाम है ये सुरक्षा कवच यंत्र। ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। जैसे आपके घर पे कोई भी आता है, इसके अंदर पार्श्वनाथ, ये हमने करीबन 2 लाख लोगों के घर में लगाया है। पार्श्वनाथ परमात्मा का ये अद्भुत यति महाराज जी के पास से इसकी 2 प्रिंट निकालनी है। 2 कलर प्रिंट सभी लोग निकालेंगे। पहली कलर प्रिंट आपको किचन में रखनी है। कलर प्रिंट निकाल के लेमिनेशन करना है। साइज कोई भी छोटी बड़ी आप जो भी साइज रखना चाहो आप साइज में रख सकते हो। पहली चीज, पहला आपको रखना है खास करके, कहाँ रखोगे आप? किचन में। इसके ऊपर पानी का कांच का ग्लास। हमेशा वाटर थेरापी जो होती है वो हम कांच में ही करेंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है बीच का जो सेंट्रल का जो भाग है वहां पर ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको जो चौरस दिख रहा है, यहाँ पर बराबर सेंट्रल के अंदर आपको कांच का ग्लास रखना है। सभी लोग बराबर देख लीजिए और जो भी अफर्मेशन आज मैं आपको लिखाऊंगा वो सारी अफर्मेशन आप लिखेंगे, बोलेंगे। तो आपको मैंने 2 चीज दे दी है, सभी लोग बराबर। पहले नंबर की चीज कल मैंने आपको जो दिया था वो पंच तत्व संतुलन कार्ड। पंच तत्व संतुलन कार्ड कौन सा तत्व, पहले तो आप नक्की करो कि आपके परिवारजनों को या जिसको भी कौन सा रोग हुआ है और कैसे इंस्टेंट उसको आप ठीक करो। ये पूरा, इसका भी बढ़िया से बढ़िया आपको लिंक निकालना है। वैशाली जी भी आ गए, वैशाली जी को भी पोस्ट बना देते हैं। तो ये पहला, इसकी आपको बराबर कलर प्रिंट निकालना है। पहले नंबर की चीज
दूसरे नंबर की चीज जो मैंने आपको अभी दूसरा दिखाया, खास करके सुरक्षा कवच यंत्र। वैशाली जी अपने दीदी को, अंजलि दीदी को आप भेज देना आईडी। दूसरे नंबर की जो ये पानी, किसी को कहीं पर भी आप जा रहे हो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में अंतिम समय की नियामना करा रहे हो, तो उसके ऊपर मिनिमम 15 मिनट पानी रख करके चार्ज करके ही जाना है। कैसे आप प्रयोग करेंगे वो सारी विधि यहाँ पर लिखी है। तो एक यंत्र आप रखोगे किचन में लेमिनेशन करा के, और दूसरा यंत्र आप रखोगे घर के पीछे, घर का जो दरवाजा है उसके पीछे। कभी कभी गुरुजी फीड के लिए क्या करें, व्हाट्सएप पे पर ना वीडियो भेजो, सब आ जाएगा। एक भी व्यक्ति आखिरी में, कल मैं आपको सारे नंबर, सारी चीजें और ऐसी व्यवस्था, और मैंने जितना भी बोला ये दोनों यंत्र, हीलिंग के लिए यंत्र, जो भी चीज जिसको जितनी बार चाहिए उतनी बार मिल जाएगी। प्रभु ने और मानतुंग सूरी महाराज जी ने हमें संपूर्ण फ्री धर्म प्रचार के लिए दिया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें धर्म प्रचार करना है। तो दोनों हाथ जोड़िए। सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़ करके, जब भी आप बैठते हो तो आपको बराबर ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन से आदिनाथ भगवान पता है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ जाएगा असिता जी से रक्षा कवच का, प्लीज देखना है। अभी एक बार दिखा देता हूँ, आज काफी टाइम हो चुका है। यह है रक्षा कवच मंत्र और यंत्र। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथ महामारी भयम निवारयम मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, ये उसका मंत्र है। इसके ऊपर पानी रखना है और आपको इजीली, कुछ भी नहीं, जो भी आपको भक्तामर की गाथा लेनी है, पहली गाथा, 70वीं गाथा, 44वीं गाथा, 45वीं गाथा, जो गाथा डोर के पीछे, मेन डोर के पीछे किसी को भी शो नहीं हो, दिखे नहीं, वैसे आपको लगाना है। तो पहले हम, अभी हमारा पहला आज का लेसन नंबर डे नंबर 2 नमस्कार महामंत्र का हीलिंग हम सीखेंगे, जिसमें आप भक्तामर स्तोत्र का आराधना करने वाले हो, जिसके मुख्य केंद्र स्थान में हमारे आदिनाथ भगवान है। तो आदिनाथ भगवान भी कहाँ के आदिनाथ भगवान? तो के कुंडलपुर के हैं, आपके गांव के आदिनाथ भगवान है। हम लोग जो है वो पालीताना के आदिनाथ भगवान शत्रुंजय का। तो वो प्रॉपर चित्र यहाँ पर जैसे आप बैठ रहे हो, युगादिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। ये कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों बार, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरे नंबर के अंदर मान लो कि आपको कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान तीर्थ जो है, तारे के तीर्थ, उगारे के तीर्थ, अन्य तमाम प्रकार के पापों को तत्क्षण धोने का यदि जिसके अंदर प्रभाव है, वो तीर्थ का नाम है, वो जगह का नाम है तीर्थ। तो आपको दूसरा सेंटेंस, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, जैसे आप अलग अलग गांव में रहते हो, वहां के आपको आदिनाथ भगवान पसंद है, तो कभी जैसे मैं बोलूंगा कि शत्रुंजय महातीर्थ को कोटि कोटि, दूसरा वाक्य, वो आदिनाथ भगवान जहां पर विराजमान है उस जगह को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। हाँ, मेन वर्ड हो, दीवार पे आप लगा सकते हो। आखिरी में हम 10-15 मिनट प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसमें आप सारी चीजें मुझे पूछ लेना। तीसरे नंबर की चीज, बहुत सारे लोग हीलिंग करने के लिए बैठते हैं लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, वो चीज का नाम है मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। भक्तामर स्तोत्र किसने बनाया? फटाफट गाथा रुद्धि मंत्र वो नहीं करना है। तो पहले भगवान, दूसरे नंबर के अंदर तीर्थ जहां पर भगवान की गादी नसीन है, जहां प्रभु विराजमान है, और तीसरे नंबर के अंदर जो खास करके है वो है बनाने वाले मेरे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा, उनको भी कोटि कोटि नमस्कार। चौथे नंबर की चीज की जो हम भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये चौथा सेंटेंस आपको ऐड करना है। वो चौथा वाक्य है, मेरे इष्ट गुरुदेव, आपने जिसके पास से भक्तामर हीलिंग, नवकार महामंत्र का हीलिंग सीखा है, उस गुरु को आपको याद करना है। जैसे मेरे गुरुदेव का नाम है शांतिश्वरी महाराज मांडोली वाले। वैशाली जी, अंजलि बहन का फोन आ रहा है, आप एक बार बात कर लोगे? अभी अपने पास जो मेरे पास जो जूम है, मैंने उनको बता दिया, आप ज्वाइन करो करके वो लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। यस, अभी 100 लोग जूम में पैक हो गए हैं, बराबर। हाँ। तो अभी बाकी का जो लाइव चल रहा है वो फेसबुक पे चल रहा है, वो फेसबुक की लिंक मैं आपको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है।
या सभी लोग जैन अनुष्ठान जैसे सर्च करेंगे तो वहां से सीधा आपको ये लाइव जैन अनुष्ठान पे चलता है। तो चौथे नंबर की जो हमारी आराधना है, वो चौथे नंबर की आराधना जो हमारी होगी वो हमारे गुरु की आराधना होगी। किसी ने मंजू दीदी के पास सीखा होगा, किसी ने खास करके जो है वो अपन अंजलि दीदी से सीखा होगा, जिससे विशेष के विधि का हमारे धर्म के अंदर बताया है कि नवकार मंत्र का न आप जिसके पास से सीखते हो, उन सभी गुरुओं को हीलिंग के पहले आपको प्रणाम करना है, वंदन करना है और उन सभी का आशीर्वाद लेना है। मैंने यहाँ पर लिंक डाल दी है फेसबुक की, तो जो आपके कोई भी दोस्तार है, मित्र है, नहीं आए तो 2 मिनट उन सभी लोगों को भी आप फेसबुक की लिंक डाल देना। तो हमारी 4 लाइन सेंटेंस पूरी हो गई। परमात्मा, परमात्मा का जीन मंदिर, जो बनाने वाले मानतुंग सुरेश्वर जी। अच्छा, अब कुछ लोग भावधारा से बोलते हैं कि आचार्य मानतुंग, पर आप एक कल्पना करो कि आचार्य मानतुंग बोलो और आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा, दोनों में गुड फीलिंग कहां पर आती है वैशाली जी? जी भैया, आचार्य मांग तुंगा नहीं आती, क्योंकि हम लोग पहले से वो पढ़ते हैं ना, यस, उसी में आ रहे हैं। तो भी कॉमन, चलो पढ़ते हो सब चीज छोड़ दीजिए। आपको कोई ऐसे बोले कि वैशाली और बोले वैशाली जी, कहां पर आपको अच्छा लगेगा? जी पे अच्छा लगेगा। यस, तो ये शब्द जो है वो सबसे बड़ा हीलिंग है। आचार्य मानतुंग जो है, आचार्य बोल देते तो एक आविष्कार भाव वंदना तो हो जाती है, पर हमेशा गुरुओं को जितना ज्यादा आप कर सकते हो, जितना ज्यादा विशेषण, ये गुण दृष्टि है। दूसरों, आपका आंखों से हीलिंग कैसे होगा कि जितना ज्यादा आप दूसरे का अच्छा खाली सोचते हो ना, तो उनके गुण आपके भीतर में आना स्टार्ट हो जाए। तो आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। उसके बाद का वाक्य जो हमारा प्रॉपर मिशन विजन है, क्या मिशन विजन है कि भक्तामर हीलिंग, नवकार मंत्र का हीलिंग, दुनिया भर का हीलिंग, प्रार्थना, प्रेयर। पानी लेकर के बैठे हो, आज भी भूल गए हो भैया? अंजलि जी बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, तो बोले इस पे ज्वाइन करवाओ, बोल रहे हो कोई रिमूव हो सकता है? अपने पास 100 का ही है, उसको पूरा पैक हो गया है, किसी का हटा के नहीं हो सकता, कैसा बोल रहे हैं? नहीं, उनको बोलिए कि वो फेसबुक पे ज्वाइन होने को मना कर रही है। हाँ दीदी, वो सुन रहे भैया। हाँ, तो बोलिए कि मैं फेसबुक पे ज्वाइन नहीं होंगी, मेरे को सेशन में ज्वाइन होना। चलो, कोई अभी एक पुण्यशाली जो विंडो बंद करके बैठा है बराबर, वो अपने आप रिमूव हो जाओ। अंजलि दीदी को अपन ले लेते हैं, एक सेकंड को, ठीक है? जल्दी से कोई एक व्यक्ति, या ज्ञान का भी वो करके, वो फेसबुक, जिसको कोई प्रश्न नहीं पूछना है वो सब लोग फेसबुक पे चले जाइए। जिसको क्वेश्चन आंसर करना है, यही चीज जैन अनुष्ठान फेसबुक पे आ ही रही है। तो 2-3 लोग निकल गए, अब अंजलि जी को बोल दो कि तुरंत आ जाए। अंजलि जी आप आ जाइए तुरंत। 3 लोग खाली, 3 सीट खाली है, पधारो। तो हमारा 5वां जो पूरा विधान है, खास करके कि भाई ये भक्तांबर हीलिंग जो है वो मुझे तीसरे भव में मोक्ष प्रदान करे। इस महामंगलकारी क्रिया से मुझे तीसरे भव में मोक्ष मिल गया है। अंजलि जी आ चुकी है, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद का जो अब अगत्य का विषय है, जिन जिन लोगों ने कोरोना में हीलिंग लिया है, दिया है, उन सभी के लिए एक कॉमन सा मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सुनीता जी वैद जयपुर से, आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। जय जिनेन्द्र भैया। कोरोना के लिए हीलिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, लेना चाहिए। लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? स्वस्थ हो जाएं, सबकी दुआ हमको। कोरोना की क्या कहाँ जरूरत है? है मैं कोरोना शब्द बोल रहा हूँ। पूजा जैन जयपुर से जुड़ी हुई है, नहीं समझ में। कोरोना के लिए हीलिंग होना लेना चाहिए। पूजा जी, आप क्लास में जूम में आ गए, मोबाइल चला रहे हो। कोरोना के लिए हीलिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैंने तो कोरोना के समय दी थी भैया, सबको ही दी थी हीलिंग। आप हीलिंग देते हो या लेते हो? देती हूँ सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कोरोना के समय में लोगों को हीलिंग देते थे? जी। कैसे देते थे आप?
क्या भैया? कैसे देते थे? मतलब मंत्र जैसे मुझे कोरोना हो गया, मैं आपको फोन करूंगा, पूजा दीदी मुझे कोरोना हो गया है, मुझे हीलिंग दो, तो फिर आप हीलिंग देते थे? मैं जूम पे ही देती थी भैया, दर्शिता जी के सामने। आप क्या करते थे? मैं वही आपको बता, कोई इसमें देखो, जैसे आप अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है, वैसे जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी लगता था, लेकिन आज हजारों लोगों को पूरा क्लियर करना है। जैसे किसी का फोन आया, भाई मेरे मम्मी बहुत बीमार है, बहुत कोरोना का आखिरी स्टेज में, बेड नहीं मिल रहा है, सांसें फूट रही है, तो आपने हीलिंग दिया है? दिया है। तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उस समय तो भैया मैंने सबको दी थी, तो मैं तो बोलूंगी देना चाहिए, मैंने तो दिया देना था। चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको आज बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, जिन्होंने जो मेरे को नहीं सुना है, वो सब तो यही बोलने वाले हैं। चलो, हमारे अंजलि जी को होस्ट बन चुके हैं। कभी भी कोरोना के लिए हीलिंग देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? और आज के बाद आप लिख लो, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी सुनाए, बताए, तो पहला प्रश्न पूछो क्यों। मैं बोल रहा हूँ या दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, मैं कोई स्पेशल व्यक्ति, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जैन मंत्रों की ताकत, भक्तामर स्तोत्र की ताकत, आपके जितने, जैसे मेरे शरीर में हजारों करोड़ों 3.5 करोड़ रोंगटे हैं, आपके शरीर में भी रोंगटे होंगे। तो मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है, जैन धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर रोंगटे के ऊपर 2 रोग रहते हैं। कैंसर को आज झटक करके डिटेक्ट नहीं होता है। कैंसर पहले अंदर बनता है, आपके मरे हुए सेल इकट्ठे होते हैं और कैंसर बन जाता है। तो आपका एक भक्तामर स्तोत्र यदि 4 करोड़ रोगों के ऊपर हील कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उन 4 करोड़ रोग के ऊपर काम करना चाहिए, सिर्फ कोरोना शब्द बोलना चाहिए? पूजा जी आप ही जवाब देंगे। जी, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं देना चाहिए। नहीं, वो अभी मैंने बोला, तुरंत आप स्वीकार मत करो, अपनी बुद्धि लगाओ। क्या बाद में मुझे पता चला था कि कोरोना एक जीव है, हमको उसको नष्ट करने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। वो तो मैं बात का बोलूंगा कि भाई आप तो उसमें भी जीव हिंसा ही लग रही है। वो सब चीज छोड़ दो, चलो लग रही है नहीं लग रही है वो बात की, लेकिन जो नॉर्मल हीलर है उसको तो पता होना ही चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो सारी फ्रीक्वेंसी बन रही है। आप कोरोना शब्द बोल रहे हो तो आप ही इस धरती पर कोरोना लाने वाले व्यक्ति हो। आप समझ रहे हो? जितनी बार मैं कोरोना का हीलिंग कर रही हूँ, मैं कोरोना का, आप कोरोना का हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप कोरोना ला रहे हो। तब बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए? हो गया मिच्छामि दुक्कडम। जिन्होंने भी कोरोना के लिए हीलिंग किया है, 108 बार मिच्छामि दुक्कडम करके भगवान के पास प्रायश्चित ले लेना। तो अब हमें कोई भी रोग के लिए फोन आए कि मुझे डायबिटीज हो गया है, तो बोले हमारे यहाँ डायबिटीज का हीलिंग नहीं होता है, हमारे यहाँ कोरोना, ये हमारा जो दिल्ली का सेंटर है, वो सेंटर के नाम के नीचे ही लिख देना कि यहाँ पर तो सिर्फ स्वस्थता वृद्धि होती है। और कैसी स्वस्थता की अभिवृद्धि, कैसी हेल्दीपन, कि आपको जो रोग पता हो या जो रोग नहीं पता हो। नमस्कार महामंत्र में, वसगरम में, भक्तामर स्तोत्र में, 70वीं गाथा में, 45 गाथा में, रोम के अंदर, मान लो उसने कोरोना बताया लेकिन उसको किडनी में प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज में प्रॉब्लम है, इसको नीचे नहीं बिठा रहा है, उसके कमर में प्रॉब्लम है, इसका माथा दुख रहा है, तो कि एक मंत्र वो सारे चक्र को हील कर सकता है। तो उस वक्त हमें कोरोना शब्द उपयोग करना चाहिए, हाँ या ना? वैशाली बहन बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। आपने दिया था कोरोना के लिए हीलिंग किसी को? दी थी, पर मैंने उस टाइम ये नहीं बोला था कि इसको कोरोना है करके। मुझे मेरे मुंह से यही निकला था कि बस ये स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे मतलब आप उसको 10 साल के बाद स्वस्थ बनाना चाहते हो? स्वस्थ रहे का मतलब क्या होता है? मतलब ये स्वस्थ हो चुके हैं उस टाइम। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है तो उस टाइम उनको ऐसा कि ऑक्सीजन इनको मिल रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। तो हमारा जो जैसे गुरु महाराज हो गया, अब तीसरे भाव में मोक्ष हो गया, इसके बाद हमारा अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र हो गया। अब हमें हर पल ओनली फॉर 3 टाइम, 3 बार आपको यही बोलना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। क्या बोलना है आपको? मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इसके बाद की जो परिभाषा है,
स्वस्थता के बाद बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे हीलिंग लेने के लिए। मेरे करोड़ों रुपया फंस गए, कोई मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है, धंधा नहीं चल रहा है। जो करोड़ों रुपया फंस गए जो आ रहे हैं, उनको पहली अफर्मेशन, आपके आसपास में जितने भी ऐसे लोग हो, कोई व्यक्ति को उछीना दिया है, ब्याज से दिया है, देने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहां पर हमारा भक्तामर हीलिंग का प्रयोग कैसे करेंगे? तो कि खास करके उनके लिए पावरफुल अफर्मेशन, कल जो मैंने आपको बोला था कि भक्तामर की आप गाथा लेकर के बैठ जाते हो, तो उस गाथा को पता कैसे चलता है कि सामने वाले का करना क्या है? गाथा के पास ऐसी तो कोई शक्ति है नहीं कि गाथा समझ जाएगी ये गाथा ये इसे वर्क करेगी, ये रुद्धि इसे ऐसे वर्क करेगी। तो उसके पहले आपको संकल्प बोलना अति अति अति, संकल्प यानी विजन और मिशन कि आप 100% यहाँ पर काम करना चाहते हो। कैंसर के लिए 45 गाथा से हीलिंग देने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन वो 45 गाथा से पता कैसे चले कि इसका लंग्स का ठीक करना है, पैर का ठीक करना है, कमर का ठीक करना है, माथा का ठीक करना है? वो गाथा को पता कैसे चलेगा? नहीं ना बहन? बोलो क्या थी, बोलो जो तुम्हें नैना बेन साहब। मणिनगर। तो पिस्ता आप हीलर हो, ये हीलिंग देते हो, हीलिंग लेते हो? અરે ગુરુજી હું એક વર્ષથી તમારી જોડે જોડાયેલી છું, પણ મેં જોબ ચાલુ કરી છે ને એટલે હમણાંથી હું જોઈન નથી થઈ શકતી તમારા પ્રોગ્રામમાં. चलो कहीं नहीं, હવે પાછા જોઈન થઈ જાઓ, બરાબર? प्रणाम जॉब में प्रमोशन, पुण्य वृद्धि, पुण्य से ही पैसा आता है। मेहनत करने से आज तक एक भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बना है। मेहनत करने से यदि कोई करोड़पति बनता तो आज जितने भी मजदूर होंगे वो सब अमीर अरबोपति होंगे। पूजा बीन जैन रायपुर, आप अनम्यूट हो, इसके लिए आपको पूछता हूँ, क्या आप कैंसर के लिए हीलिंग देते हो? जी आया ना? जी भैया देते हैं। तो वो गाथा को पता कैसे चलता है कि इसको लंग्स पे जाना है, ये एनर्जी को लंग्स पे जाना है, इसको माइंड में जाना है, इसको पैर में जाना है, इसको हाथ में जाना है? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना, आपको वॉइस नहीं आ रहा है। आपको गलत तो नहीं लग रहा है मैं बार बार आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ? नहीं भैया, ये मेरे को भक्तांबर जी की सभी गाथा इतनी पावरफुल है कि वो बोलते ही अपने अंदर में शक्ति इतनी लगती है कि वो अपना काम कर जाती है। तो फिर व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा? वो खुद ही बोल लेगा। गाथा पावरफुल है तो आपकी जरूरत क्या है? हीलरों की जरूरत क्या है? सेंटर खोलने की जरूरत क्या है? आप ऐसा क्या करके दोगे जो वो नहीं कर सकते हैं? जो लीडर्स है, श्रद्धा जी जैन, क्या बोलना चाहते हो आप? अफर्मेशन देंगे उनको कि जैसे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, प्रणाम। अफर्मेशन देंगे उनको, बोलेंगे क्या, कि क्या? मेरा जैसे आपके पास लंग्स के कैंसर का पेशेंट आए तो क्या आप अफर्मेशन बोलेंगे? मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा ठीक हो रहा हूँ। हाँ, ठीक हो रहा हूँ, ये अफर्मेशन सही है या गलत है? पैसा लीजिए, सही है गलत देंगे है? तो गलत है भैया। मैं ठीक हूँ, ठीक हो चुका नहीं, ठीक हूँ। आपको एक चीज आप लिख लो, जिसका भी पैसा वापस नहीं आ रहा है, जिसको भी रोग जा नहीं रहा है, ये सारी जब अफर्मेशन आप बोले मेरे बेटी की शादी हो जाए, ये सबसे गलत अफर्मेशन है। उससे कभी भी शादी नहीं होने वाली है। 12वीं गाथा आप एक बार गिनो या 1,00,000 बार गिनो, शादी हो जाएगा शब्द का मीनिंग होता है भविष्य काल। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो चीज को आप प्राप्त करोगे। तो समृद्धि के लिए आपको बार बार अनुभव करना है, फील करना है। जब भी आप 26वीं गाथा, 28वीं गाथा बोलते हो तो मैं प्रचुर धन का मालिक हूँ, मैं अमीर हूँ, और उसको जैसे ही शुभारंभ करो तो 3 सेकंड के लिए या 3 मिनट के लिए 28 गाथा के शुभारंभ के पहले आपको आपकी तिजोरी दिखनी चाहिए, जहां पर चलो चल 2000 के बंडल है, सोने चांदी की जवेरात है। आपने देखा होगा कुंडलपुर की प्रतिष्ठा चल रही है, हजारों लोग वहां भोजन कर रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से अद्भुत माहौल है। तो हे भगवान, ऐसा सामर्थ्य मेरे भीतर में आए। रसिकलाल धारीवाल पालीताना जाते हो, दुनिया भर के सारे तीर्थों में जाते हो,
करोड़ों रुपए का जो दान देते हैं, क्योंकि वो दान करने का सामर्थ्य प्रभु मुझ में हो, मैं ऐसा कर रहा हूं। 4 संकल्प आप सभी लोग लिख लीजिए। यदि जितने भी जिनको वर्ल्ड के बेस्ट हीलर बनना है, आप बिना बोले सब कुछ करो, बोल के करने वाले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका आध्यात्मिक संकल्प। हाँ अंजलि बेन, वो फेसबुक का गुरुजी लोग लिंक मांग रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, करीबन 100 लोग और हैं। मैं आपको फिर से आपको पर्सनल में मैंने डाला ना, उधर सबको दे दो ना। जय, कुछ भी नहीं करना है, फेसबुक पर जैन अनुष्ठान लिखना है, लाइव चल ही रहा है। और अभी करीबन कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 82 लोग फेसबुक पर से देख रहे हैं। अभी पता नहीं, मेरे पे बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। उनको बोल दो ओनली फॉर जैन अनुष्ठान, आप डालोगे तो सीधा आ जाएगा। और अपने ग्रुप चैट में एक बार फिर से मैं डाल देता हूँ, तो जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो वहां से सीधा लिंक टच करेंगे तो सीधा वहां पर चले जाएंगे। जी, आप मेरे को एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ अभी। यस यस यस, डन डन। वो शिखा जी ने कर दिया मेरे को। कर दिया जी, बहुत बढ़िया। अरे एक बार आप चालू करके देख लेना, वैसे चल ही रहा है, 85 लोग सब देख ही रहे हैं। अब आगे फॉरवर्ड कर दो। चलो बराबर। तो मैं अमीर हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों को पैसा ओनली फॉर तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। हम आप लोगों ने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे इतिहास सुने हैं, तो आपको भी जीवन में एक अच्छी स्कूल बनाना है। हाँ अंजलि बेन, कुछ बोलना है? नहीं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, मिच्छा में दुक्कड़म। तो हमको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है। आज देखो, कल भी ओपनिंग में वो आए थे अंकल जी, बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली थी। भक्तामर का मेरा संकल्प है, मैं 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाने वाला हूँ। लाखों की संख्या में बन चुके हैं, लाखों की गांव गांव शहर शहर जा करके सबको हम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। तो वो सपना कौन पूरा करेगा? मेरे अकेले से नहीं होगा। देखो अंजलि बेन ने भी जो संकल्प लेकर के भगीरथ कार्य शुरू किया है, बैठे दिल्ली में है लेकिन वर्ल्ड के अंदर कई कई देशों के अंदर वो पढ़ा रहे हैं। तो उस कार्य करने के लिए भी आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। अब जो भी गांव में, हर गांव में एक शिविर होना चाहिए, हर गांव से 100 लोग तैयार होने चाहिए। तो पहला हमारा संकल्प आध्यात्मिक संकल्प। आप आध्यात्मिक कैसा बनना चाहते हो? आप मौन रहना चाहते हो? आप मुस्कान के साथ जीना चाहते हो? आप सामायिक करना चाहते हो? आप प्रतिक्रमण करना चाहते हो? रोज पूजा करना चाहते हो? एक लेवल अपर जाना है। अभी तक जो आप कर रहे हो उससे एक लेवल, ये 3 दिन का कोर्स आपने सीखा है गुरु दक्षिणा के स्वरूप में। रोज कम से कम 24 मिनट का आप मौन करो। मौन जो है वो आपके शब्द के अंदर जबरदस्त वशीकरण शक्ति ला देता है। ज्यादा जो बोलता है उसके शब्दों में कोई पावर नहीं होता है। तो मौन करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, क्षमा याचना करो, प्रतिक्रमण करो, नमस्कार करो, वंदना करो। घर पे बैठे बैठे ऐसी कोशिश करो कि पारस पर, अरिहंत पर सारे तीर्थों का दर्शन होता है। रोज में 108 तीर्थों का दर्शन बैठे बैठे नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमस्कार 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 मैं करूंगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कहां पर पहुंचना चाहते हो? पहले नंबर का संकल्प। दूसरे नंबर का संकल्प आर्थिक। ये बराबर आपको है ना, रेड कलर की ये एक कलर कागज लाता है, रेड कलर का पूरा कलरिंग जैसे बच्चों के लिए आप लाते हो, बराबर रेड कलर का कलर कागज और गोल्डन कलर की बॉल पेन। रेड कलर का कागज पूरा A4 साइज का एक पेपर प्रिंट ला देना और उसके ऊपर गोल्डन कलर से आपको खास करके महाशिवरात्रि, अमावस्या बहुत बड़ी साधना की रात होती है। तो आपको उसके अंदर आपको आर्थिक संकल्प, अभी आपके पास कितने पैसे हैं, एक कागज आपके पास ही रखना है। आपके जो भी बिजनेस है, 1 है, 10 है, 12 है, और कोट्याधिपति करोड़ों रुपये होना चाहिए। मान लो कि 10 करोड़ है तो आपको संकल्प लिखना है मुझे 100 करोड़ करना है, 1000 करोड़ करना है। अच्छे लोगों के पास जितना ज्यादा धन आएगा उतनी समाज की सेवा अपरंपार होगी। गौतम स्वामी जी भगवान के रास के अंदर लिखा है कि वाणिया, जैन वाणिया पास से कितने पैसे होने चाहिए? क्योंकि एक दिन आपके पतिदेव, और मैक्सिमम जब जरूर हो तभी दूसरे को हीलिंग दो। पहले तो 15 मिनट स्वयं के लिए, आपके पतिदेव के लिए, आपके बच्चों के लिए,
आप पूरे दिन साधना करके आपकी बॉडी, आपके शरीर, आपके माइंड को तैयार कर देते हो और पूरी दुनिया को अंदर बांटते रहते हो, और जो कहावत है कुआं तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, उस परिस्थिति है। हजारों करोड़ के मालिक प्रतिदिन, जब अमावस्या के दिन आप लिखोगे तो मिनिमम 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ही संकल्प, मेरा आर्थिक संकल्प, और उस आर्थिक संकल्प के अंदर मैं नजीक के समय में स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मानव सेवा करूंगा, बढ़िया से बढ़िया भक्तामर हीलिंग शिविर कराऊंगा, 10,000 भक्तामर की पुस्तिका लेकर के घर घर बांटूंगा, ये हीलिंग की प्रोसेस हजारों लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो वो होगा आर्थिक संकल्प से। पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। घर से बाहर निकलते हो तब भी पैसा चाहिए हो रहता है। आर्थिक संकल्प हो गया। शारीरिक संकल्प, कौन कौन लोग दवाइयां ले रहे हैं, सच्ची सच्ची हाथ ऊपर करो। रोज की दवाई खाने वाले वनीता जी, अशोक जी जैन, शोभा जी, बहुत 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 बहुत, संगीता जी मोदी, गैलेक्सी, हमारे रानू जी। सबसे पहले आज आपने ये हीलिंग सेशन अटेंड किया है, पहला संकल्प हमें करना है, जल्दी से जल्दी हमें दवाइयों से छुटकारा प्राप्त करना है। रोमे रोम के अंदर स्वस्थता व्याप्त हो चुकी है। जिसको कमर की प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी योगा चालू कर दे, सुबह में चलना। भक्तामर हीलर को मिनिमम पहला नियम, हीलर तभी आप पहले गिने जाओगे, रोज 15 मिनट तो आपको चलना ही है। चले नहीं है उस दिन हीलिंग देने का आपको अधिकार। मैं तो वहां तक बोल रहा हूँ कि जो लोग दवाइयां खा रहे हैं वो जिंदगी में कभी भी हीलिंग नहीं दे सकते, वो अपने अंदर की गंदगी ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले उनको कंचन काया बनानी है, गोल्डन काया बनानी है, और वो नवकार मंत्र का हीलिंग से आज मैं आपको अंतिम 10 मिनट में सिखा दूंगा। तो अंतिम जो हमारा अगला भगवा तीसरे भाव में मोक्ष, महाविद्य क्षेत्र में मेरा जन्म, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उसके बाद मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं अमीर हूँ, कोट्याधिपति हूँ, करोड़ों रुपया मेरे पास है। 28वीं गाथा जैसे ही आए आपको हजारों प्रकार के गहने, हजारों के बंडल आपको दिखने चाहिए, और पूरे साल में एक के बाद एक, रोज एक सुकृत्य। और वो सुकृत की शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, कुछ मीडियम होंगे, कुछ हाई फाई होंगे, कुछ बहुत पैसा होंगे। कम से कम 1 महीने में 30 रुपए का तो दान हमें करना ही है। पैसे वाले हैं वो 300 तक जाएंगे, उनसे ज्यादा पैसे वाले 3000 तक जाएंगे, उनसे ज्यादा है 30,000 तक जाएंगे। आप मंदिर जा रहे हो, आप पूजा करने जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो, दोस्त के यहाँ जा रहे हो, जितना ज्यादा दोगे, आपके बटवे के अंदर, आपके मोबाइल के कवर के पीछे 10 की गड्डी तो हमेशा रखनी ही है, 5 की गड्डी तो रखनी ही है। जैसे ही कोई लगा, इस धरती में सबसे ज्यादा अन्नदान, सुपात्र दान, वस्त्र दान, पानी का दान, अभी मौसम आएगी, जिन जिन लोगों के पास गाड़ी है, यदि आप छोटी छोटी चीजों से खुशियां बांटना शुरू करोगे, आपके जीवन में इतना आनंद आ जाएगा। कहीं पर भी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, घर के बाहर किराने वाले की दुकान में से 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की छोटी छोटी बोतल निकल मिल रही है। पूरा कंटेंट हमारी गाड़ी में होना ही चाहिए। 4 रास्ते पे पुलिस वाला है, 4 रास्ते के कॉर्नर पे कोई गरीब है। आप स्वस्थता चाहते हो, स्वस्थता तब ही मिलती है जब आपका चंद्र ग्रह बलवान होता है, और चंद्र ग्रह बलवान पानी के दान से होता है। तो उनाले के अंदर जूस है, पानी है, संतरा है, मौसमी है, रसीले पदार्थ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दान करें। और आप गेहूं, जैसे खेडूत 1 मुट्ठी गेहूं जमीन के अंदर बोता है, लाखों गेहूं बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से आपको एक 10 रुपए की बोतल अनंत गुना प्यास को छुपा करके पुण्य राशि एकत्रित कराएगी। तो अमीर बनने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, और धनवान भी कैसे धनवान? मैं उन धनवानों को कभी धनवान नहीं मानता हूँ जिनके पास करोड़ रुपया हो और वो व्यक्ति मिठाई का एक टुकड़ा नहीं खा सके। वो व्यक्ति धनवान हो, बहुत बढ़िया, उसका बेडरूम 50 लाख का बेडरूम, खतरनाक उन्होंने बेड बनाया है कि लेकिन उस बेड पे सोने के लिए उनको 2 गोली खा करके नींद की सोना पड़ता। वो धनवान नहीं है, इस धरती का सबसे गरीब व्यक्ति है। तो अष्ट लक्ष्मी में से 9वीं लक्ष्मी आती है परम ऐश्वर्य लक्ष्मी।
यानी जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास सारी अच्छी अच्छी चीजें, कपड़े हैं, गहने हैं, रिश्ते हैं, उसका भरपूर आनंद लो, वो व्यक्ति होता है अमीर। तो हमारी आगे की अफर्मेशन होती है, मैं अमीर हूं, मैं प्रचुर मात्रा में धनवान हूं। और साथ साथ में हमारा तीसरा जो 4 संकल्प लिखना है, आध्यात्मिक, शारीरिक, ये हो गया आर्थिक, और चौथे नंबर का जो है मानसिक। यदि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, यदि आपको छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, मन की स्थिति स्थिर नहीं रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, ये व्यक्ति कैसे मुझे बोल सकता है। चित्त की प्रसन्नता, चित्त साध्यु, मन साध्यु तेने सगड़ू साध्यु। गांधी जी बोलते एक लाफो दे तो बीजो लाफो माटे गाल रेडी कर दो। हीलर की परिभाषा सहजता है। कोई आपकी बहुत लंबी चौड़ी तारीफ भी करे तब भी आप आनंदित रहो, कोई आपको अपमानित करे तब भी आप आनंदित रहो, कोई आपको पब्लिक के बीच में आगे रखे वहां पर भी आपका आनंद सेम है, और आपको पीछे डाल दे वहां पर भी आपका आनंद सेम है। तो मैं मेरी मानसिक स्थिति, और यहाँ पर मुख्य बात यह कि पति के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन है, पति हमारी बात माने तो भी मैं मन से प्रसन्न हूं, और कभी कभी ऐसा हो वो नहीं भी माने तो भी हमारे आनंद में एक रत्ती बार भी मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा मानसिक संकल्प। ये चारों संकल्प सबको सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये चारों जो भी आपकी जरूरियात है। अभी आप कहां पर हो 2022 में, और इसकी डेडलाइन 31/12/2022 के पहले आप कहां पर पहुंचना चाहते हो। तो लाइन से फटाफट पहली लाइन से अपन शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हीलिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, बराबर लाइन सब चेक कर लेना। युगादिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, कुंडलपुर महातीर्थ को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, आचार्य मानतुक सरस्वती महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। कोटि कोटि शब्द का मतलब होता है करोड़ों बार, एक बार नमन नहीं करना है। आपने गुरुद्वारा के अंदर सिखों को जो प्रणाम करते हुए देखा होगा, गुरु को देखते दंडवत प्रणाम। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसे गोविंद दियो बताए। तो मेरे जो सदगुरु है, जिसे आपको मंजू दीदी ने, अंजलि बहन ने, हमारे वैशाली बहन ने जिसको भी पढ़ाया है, नवकार मंत्र का न आपने जिसके पास से सीखा है वो आपके गुरु है। और भगवान से डायरेक्ट आज तक कोई व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो पाता है। आप मंदिर में गलती करोगे तो भगवान वो प्रतिमा में से खड़े होकर आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे कि भाई तू मंदिर में ये आसाधना कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन उस समय यदि गुरु आ गए मंदिर में तो आपके माथे के ऊपर हाथ रख करके बोलेंगे, भाई साथिया ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, प्रणाम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, दिया धूप ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, लौंग ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा उपकारी कोई है तो वो गुरु। तो गुरु को नमन कर दिया, उसके बाद ये सारा हीलिंग मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्रदान करे, अगला जन्म मुझे महाविद्य क्षेत्र मिले। और उसके बाद की 3 जो अफर्मेशन है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं और मैं शांत हूं। शांत शब्द खास 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 बोलना है, लिखना है। और ये एक एक अफर्मेशन मिनिमम कम से कम 3 सेकंड के लिए फील करना है, नॉट बोलना है। तो ये जब आप 9 चीज करते हो तो आपका एक ईश्वरीय अनुसंधान जोड़ जाता है, रोमे रोम के अंदर आपको वो अनुभूति का शुभारंभ हो जाता है। आइए अब देखते हैं ये पूरी जो चीज है। आज मैं खाली आपको चक्र का लिखा देता हूं, कल मेडिटेशन भी करा दूंगा और पूरी तरह से आपको ये कैसे आप अपने और दूसरों को चक्र को हील करोगे। और जो नहीं लिख रहे वो तो धीरे धीरे करते ही रहना है। यहाँ पर हमारा जो आज्ञा चक्र है पूरी तरह से एक के बच्चे एक चक्र, क्योंकि तो जब कभी भी माइग्रेन संबंधी, मस्तक संबंधी विचार शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तो उस वक्त आपको पूरी तरह से यहाँ पर ऐसे ये मुद्रा भी देख लो, समन्वय मुद्रा,
ये मुद्रा का नाम है समन्वय मुद्रा, जिसमें 4 अंगुली और 1 अंगूठा, 5 चीजों जहां पर साथ में रहती है, उस मुद्रा का नाम है समन्वय मुद्रा। तो ये कपाल से थोड़ा सा 1 से 2 इंच थोड़ा सा दूर करते हुए धीरे 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 स्लोली आप घुमाएंगे। कल मैंने वसगरम का भी बोला था, बहुत सारे लोगों के फोन आए, ऐसे खाली अपन ने इंस्टेंटली कर लिया, फिर भी लोगों को लाभ हुआ। थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप इसे घुमाते रहिए कि मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से संतुलित हो रहा है। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। व्हाइट कलर, जब भी आप आज्ञा चक्र को संतुलित करें तो अरिहंत परमात्मा का जो आपने झंडा देखा होगा भगवान की ध्वजा में रहता है, आपको पूरी तरह से चारों तरफ व्हाइट कलर के आप पुष्प देख सकते हो, व्हाइट कलर की चादर देख सकते हो, व्हाइट कलर की बोल देख सकते हो, व्हाइट कलर की भगवान की प्रतिमा देख सकते हो। 3 बार एकदम धीरे धीरे आपको बोलना है। और नाभि में से, बहुत लोग मंत्र जीभ से बोलते हैं, कभी कभी संगीत बजता है तो आप हृदय तक पहुंचते हो, लेकिन जब नाभि में से आवाज आती है तब अवश्य में उसकी विशिष्ट अनुभूति होती है। ऐसे घुमाते रहिए। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम 3 बार करना है। और जब ये समन्वय मुद्रा, उस वक्त आपको फील करना है कि अरिहंत परमात्मा की ऊर्जा, वो हवा धीरे धीरे बाहर निकल रही है और मेरे पूरे आज्ञा चक्र को शुद्ध करते हुए संतुलन कर रही है। चक्र को संतुलन करना है, चक्र को डाउन भी नहीं करना है और अतिशय पावरफुल भी नहीं करना है। जो बोलते हैं मैं अतिशय आपके चक्र को पावरफुल बना दूंगा, तो उनको पता ही नहीं कि चक्र कभी पावरफुल बनते ही नहीं है। और चक्र यदि पावरफुल बन जाए, पागल इंसान किसको बोलते हैं कि जिनके चक्र, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई व्यक्ति इतना पढ़ता है मगज फट जाता है, हद से ज्यादा एनर्जी आ जाए तो इंसान बोलने लग जाता है, अतिशय खाने लग जाता है, अतिशय बड़बड़ाने लग जाता है। विशुद्ध चक्र जब अनबैलेंस हो जाए तो क्या करेगा? अनाप शनाप बोलेगा। तो हमें न चक्र को ओवर ज्यादा एक्टिव करना है, न उसको लो करना है। हम हमारे सेंटर में चक्र को संतुलित करते हैं, जितनी जरूरी है उतनी एनर्जी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मस्तक के ऊपर सहस्त्रार चक्र, 1008 पंखुड़ी वाला ये सहस्त्रार चक्र, उसको स्लोली धीरे धीरे घुमाते घुमाते उस वक्त आपको सिद्ध शिला को देखना है। रेड कलर, लाल कलर, और आकाश में से जैसे बारिश आ रही है, धीरे धीरे बारिश, वो लाल पानी आपके पूरे शरीर में जा रहा है। आपके शरीर में जितना भी खून है, प्योरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है। खून संबंधी जितनी भी बीमारियां है तो स्लोली ऐसे घुमाते रहिए और मंद स्वर में ओम ह्रीं नमो सीताणम। उसके बाद धीरे धीरे कंठ के ऊपर सारे भक्तामर हीलरों को ये आयरियाणम पद की आराधना, विशुद्ध चक्र की आराधना। उनका विशुद्ध चक्र का कलर है येलो, पीला कलर। गोल्डन का ध्यान, गोल्ड, बहुत सारा सोना आपको देखना है। जिनको भी थायराइड है, गले में प्रॉब्लम है, जिनकी जीभ अचकती है, जिनको वचन सिद्धि नहीं है, बोलता है, घर में बोलते तो कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा आपको चाहिए, तो गले के ऊपर ऐसे स्लोली घुमाते घुमाते ओम ह्रीं नमो आयरियाणम। हृदय के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई चक्र है और जहां पर प्रेम की विशालता है, मैं हर व्यक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास जितना पैसा, धन, ज्ञान, संपत्ति जितना भी है वो मैं पूरी दुनिया में बांटने के लिए तैयार हूं। और जिसके हृदय में ये भाव आए वो ही भगवान बन सकता है। किसको लगे ये किताब में नहीं दूंगा, ये मेरी सीक्रेट पॉलिसी में नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, अब बहुत अभी आपको दुनिया में ही भटकना है। मेरा जितने भी चीज है, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति आए, मैं जब मेरे गुरु महाराज जी के पास पढ़ता था, हम भी जब पंडित जी बन रहे थे तपोवन के अंदर 10 साल मैंने पढ़ाई किया, तो कुछ लोग हमें कोई मंत्र चाहिए, कोई विधि चाहिए तो बताए नहीं, सीक्रेट रखे, उसकी नोट नहीं दिखाए। तो गुरु भगवान ने मुझे पास में आकर के बुलाया और सिखाया कि मैं मेरे जीवन की, चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी की विशिष्ट सारी चीजें उन्होंने जब मुझे सिखाई, बोला कि तेरे पास जितना भी है
जब कभी भी कोई कुछ भी पूछे सारा बता देते। और जब आप पूरा ओपन हो जाते हो, मानतुक सुरेश्वरी महाराजा ने जब सोचा होगा कि मैंने जेल के अंदर बनाया है, ये भक्तामर तो मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आज हमें वो अनमोल प्रसाद नहीं मिलता। तो आपकी सुपर स्पेशलिटी जिसमें भी है, जैसे भक्तामर हीलिंग मैं करता हूँ वैसे मेरे 1 लाख शिष्य कर रहे हैं, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम कर रहे हैं, तो फिर भी मुझे अत्यंत आनंद है। जिसे हमारे से रिजल्ट होता है वो आखिरी व्यक्ति भी हीलिंग करेगा, उससे सामने वाले को रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये नमो वज्जायण हृदय का अनाहत चक्र का जो फीलिंग है, मेरे पास जो भी चीज है, बाना नहीं बनाना, ये नहीं बताऊंगा, नोट नहीं है, ये नहीं है, वो सब कुछ ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसके बाद पूरी तरह से नाभि से 4 आंगन ऊपर श्याम कलर, ब्लैक कलर, ओम रीम नमो लोए शब्दसाउणम। इसके बाद नाभि से 4 आंगन नीचे उनके जो बीज मंत्र है, ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पावक प्रणाशनो। और अंतिम मूलाधार चक्र बराबर नीचे, जितना आप नीचे कर सकते हो, मंगलानंच सप्पेसिम पदमम हवई मंगलम। ये चार्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। गुरुजी एक क्वेश्चन है। बोलो ना। जैसे आपने अभी कलर बताए, तो वैसे अपने नॉर्मल कलर जैसे रहते हैं, पर्पल सबसे पहले सहस्त्रांश चक्र में पर्पल कलर होता है, बराबर। आज्ञा चक्र में डार्क ब्लू कलर होता है, विशुद्ध चक्र पे लाइट ब्लू। तो आपने सब अभी कलर अलग बताए, तो इसमें क्या अलग कलर होते हैं नमोकार मंत्र के? 100%। आपने बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा है। यूनिवर्सल कलर जो है वो 100% परफेक्ट है। जैसे यूनिवर्सल दवाइयाँ बराबर रहती है, डायबिटीज के लिए एक डॉक्टर ने दवा सोच दी, दूसरा व्यक्ति डॉक्टर दवा सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है, हाँ या ना? यस। तो यूनिवर्सल के अंदर जो पूरे चक्रों के नाम सहस्त्रार, आज्ञा, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, स्वादिष्टान, मणिपुर, मणिपुर, स्वादिष्टान, तो वो कलर 100% सही है, उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सही है। पर नमस्कार महामंत्र के आधार से वर्तमान में 18,000 जो साधु साध्वी जी भगवंत है, हम जो पूरी तरह से भगवान के मंदिर के ऊपर जो भगवान की ध्वजा लहराते हैं, और नमस्कार महामंत्र के एक एक पद के जो गुण है, उनके लिए सबसे पावरफुल ये कलर का कॉम्बिनेशन है, पंच परमेष्ठी भगवान का कलर का कॉम्बिनेशन है। तो आप जब भी कॉमन लम वम वो बीजाक्षर से जब भी आप जाप करते हो, मणिपुर कलर, मणिपुर चक्र का कलर श्याम है, स्वादिष्टान और मूलाधार का कलर सफेद है। तो ये कॉमन जब आप यूनिवर्सल का जो हीलिंग करेंगे, पर मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता दूं, शायद आपको गलत भी लगेगा, सब लोगों को गलत लगेगा, जिनको भक्तामर हीलिंग मिला है और फिर भी वो रेखी कर रहे हैं ना, वो समुद्र छोड़ करके तालाब पे डुबकी लगा रहे हैं। फिर से जिसको भक्तामर हीलिंग मिला है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुझे फोन करते हैं, हम रेखी साथ में करें। सब थेरापी, सब धर्म, सब प्रक्रिया सही है, हमें कोई ऑथोराइट नहीं है कि किसी को हम गलत कहे, किसी को हम सही कहे, सब अपने हिसाब से सही है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि भक्तामर की साधना वो समंदर है, और जो भक्तामर और रेकी को साथ में कर रहे हैं, उसको क्या, उनकी क्या समझ है, क्या है, वो तो वो जाने, वो उनकी अनुभूति जाने। जब मंजू दीदी ने एक पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग को भक्तामर से जो ठीक कर देते हैं, अब वो रेकी की बातें कर रहे हैं, रेकी के सिंबल की बातें कर रहे हैं। तो हमें 100% भक्तामर के अलावा, नमस्कार महामंत्र के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आप समझ लो, शास्त्र में लिखा है कि जिन भक्ते जे नवी थावे ते अन्यथी नवी थाए। 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति से यदि इंसान का काम नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि उनका काम कर सके। ये बड़े दावे से कह सकता हूँ, जो आदिनाथ भगवान की स्तुति से नहीं हो रहा, उसका काम कोई नहीं कर सकता है। तो पहले क्लियर हो जाओगे, मैं पूर्ण रूप से भक्तामर को ही समर्पित हूँ, मुझे कोई अलग थेरापी, मैं 300 थेरापी पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अगला चातुर्मास के अंदर 48 थेरापी लोगों को सिखाई थी।
और ये सिखाने के बाद मुझे लगा कि मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि 48 अलग अलग थेरापी सिखाई, उससे अच्छा भक्तामर ही सिखाता तो आज अनंत कर्मों का हजारों लोगों का क्षय हो जाता। भक्तामर के खजाने में इतना सारा है, करीबन 19 प्रकार के भक्तामर हमारे पास आए। 21 मार्च से हम भक्तामर के ऊपर वर्ल्ड लेवल के प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहे हैं। एक एक गाथाओं के ऊपर 50-50 प्रश्न, पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। हीलिंग की पूरी परिभाषा चेंज हो जाएगी। तो आज हम पूरी तरह से फिर से मैं एक बार आपको सारी चीज बता देता हूँ और फिर हम समापन करेंगे। कल जो आपको दिया था ये चार्ट, इसका नाम है पंच तत्व की समझूती। हमारे बॉडी में पंच तत्व का फटाफट चलो, सबसे पहले अंगूठा सभी लोग रोटेट कीजिए, रब करते रहिए, पूरी तरह से हाथों को घुमाते रहिए। जब कभी भी आपको आंतरडे को बहुत चिकना पदार्थ आपने खा लिया है, तला गुला खा लिया है, बहुत ज्यादा स्वीट खा लिया है, भक्तामर प्रणदमौलि मणि प्रवाणम उद्योदकम तलितभावतमो विदानम सम्यक प्रणम्य जनभावयुगम युगादा वालंबनम भवचले पतताम जनानाम। किडनी, हमारी किडनी जो है वो पूरे शरीर की पहली फर्स्ट नंबर की फिंगर। अल्प सुतम नम सुतम परिहास दाम, ये गाथा पूरी बोलते बोलते 3 बार, 6 बार, 9 बार। हृदय को प्रलंबित करना है। ये भक्तामर के बीजाक्षर को ध्यान करते हुए हृदय के अंदर जैन शासन के प्रति अटूट श्रद्धा को जागृत करते हुए मेरा हृदय गुणी जनों के प्रति नतमस्तक हो गया है। मेरे हृदय के अंदर अनहद भगवान की भक्ति स्थापित हो चुकी है। जो भी लोग व्यक्तियों के लिए बुरी बुरी भावना थी, किसी ने मेरा बुरा भी किया है, आज सबको माफ। प्रचुर मात्रा का प्रेम का खजाना मेरे भीतर में है। फेफसा, लंग्स, कफ की जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मन्ये वरम हरिहरादये वद्रष्टा दृष्टे स्मे सुहृदयं द्वैतो समेति। पूरी तरह से फेफसा, दोनों फेफसा क्लीन हो रहे हैं। बराबर ऐसे करते रहिए। और जब कभी भी आप किसी को हीलिंग देने के लिए बैठे तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी देना है, क्योंकि आप पावरफुल हो। मैक्सिमम लोग डिस्टेंस हीलिंग में सामने वाला सो जाता है, टीवी देखने लग जाता है, क्या करना, उसके पास कोई वर्क नहीं रहता है। इसके लिए उनका मगज 100% भटकता है। तो कोई भाष्य जाप, कुछ मंत्र उनको बोलने का बोलो, कोई शरीर से क्रिया करने की बोलो। आखिरी चीज, पूरी तरह से दिमाग, पूरे विश्व में मैं भक्तामर का ऐसा प्रचार करूंगा। मैं भक्तामर की दीवानी बनना चाहता हूँ, मैं भक्तामर की राधा बनना चाहती हूँ। जिनके पास बुद्धि पावरफुल है, लक्ष्मीवती जो होता है ना, पैसे वाला इंसान, वो अपने शहर के अंदर पूजाता है। लेकिन जो ज्ञानपति होता है, ज्ञानी सर्वत्र पूजे, ज्ञानी जहां पर भी खड़ा रह जाए पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। तो पावरफुल यदि दिमाग करना चाहते हो, बुद्धभूत भीषण जलोदर बार भुग्ना सोचम रसम पुगदास्त जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मुद्रिक्त देवा मर्त्या कर तुझ तुल्य रूपा। ये हो गया हमारा पहला चार्ट। अब दूसरा चार्ट, कल से मिनिमम आपने मेरा क्लास लिया है और चिरकाल तक एक एक इतिहास, आज में जितने भले 100 लोग यहाँ पर और बाकी जितने जहां पर भी होंगे, आप सभी को इस धरती के ऊपर आदिनाथ भगवान का जयकारा लगाना है। कोने कोने तक मेरे गांव का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो भक्तामर नहीं बोलता हो। तो उसकी शुरुआत, ये जो मैं आपको प्रिंट दे रहा हूँ, आपकी शक्ति अनुसार 50, 100, 200 उसकी कलर प्रिंट निकाल के सभी के घरों के अंदर ये लगानी है। ये रक्षा कवच यंत्र, स्वस्थता का वरदान, स्वस्थता का दान। आपको कोई बोले कि 10 लाख रुपए डोनेशन दो, तो आप 10 बार सोचेंगे। लेकिन इस यंत्र के ऊपर पानी रख करके पीने वाले के इम्यूनिटी सिस्टम, हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशियों के परमाणु, तो उसकी कलर प्रिंट 50, 100 जितने भी पैसे गुल्लक में बचा के रखे हैं, 100 प्रिंट बना करके 100 घरों के अंदर शनि रविवार निकल जाओ। तो ये अमृत आज मैं आपको देने के लिए आई हूँ, आप ये रखिए। आपके घर का 2 चीज, भक्तामर हीलर को सबसे पहले काम ये करना है, हीलिंग बाद में देना है, लेकिन उसको पहले ये समझाना है कि तेरे घर का पानी को प्रसाद बना दे, तेरे घर का पानी को अमृत बना दे। पानी वो अमृत है। हीलिंग भले तमें गमे, हीलिंग भले कभी भी आप दो, लेकिन उसको बोलना है कि सुबह में 1 कटोरी पानी या 1 चम्मच पानी तो भक्तामर मंत्र से अभिमंत्रित करके ही पीना है। तो 2 चीज आपको सिखानी है सब लोगों को। पहले हमारे घर का हर पानी
अमृत होना चाहिए। हाँ अंजलि में गुरुजी, कौन से नंबर की गाथा पढ़नी है उस समय, पानी को अमृत बनाते समय? यस, वो बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति के लिए हर अलग अलग गाथा होती है। आपको किस कार्य के लिए, जैसे आप सभी गाथाओं का प्रभाव बताते ही हो, बराबर। मेन बात होती है कि स्वस्थता बढ़ती रहे के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बढ़ती रहे। बहुत बढ़िया। मैं तो ज्यादातर जो सब लोगों, सब जितने भी हमारे वडील है, जितने भी भक्तामर रीलर है या जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग पुस्तकें, हजारों पुस्तकें छाप की। आप 10 भक्तामर की पुस्तिका लेंगे ना, तो 10 के अंदर आपको प्रभाव अलग अलग दिखेगा। किसी ने ये गाथा का नीचे ये लिखा होगा, किसी ने ये लिखा होगा। पर वर्तमान में लगातार 3 साल के पढ़ाने के बाद जो मुझे निष्कर्ष आया है, उसके हिसाब से भक्तामर स्तोत्र की पहले नंबर की गाथा जो है, सर्व संकट नाशक गाथा, वो अतिशय प्रभावशाली है, क्योंकि वो करोड़ों बार गिनी हुई है। पूरा भक्तामर तो लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आधा बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे, बराबर, उसका पता नहीं है। तो खास करके पहले नंबर की गाथा से आपको पानी को अमृत बनाना है। और जो भी महिला चाहती है कि आपके सास ससुर जो भी लोग हैं वो स्वस्थ बन जाए, इसके लिए भोजन को प्रसाद बनाना है। जैसे आपने 12 बजे, 12:30 बजे, 11:30 बजे आपने भोजन बना दिया है, बराबर, तो आपको पूरी तरह से एक अच्छी सी प्रार्थना कर देने के भोजन खाने वाला व्यक्ति स्वस्थवान, गुणवान, संस्कारवान बन चुका है। मेरे और मेरे पतिदेव के साथ मधुर संबंध बन चुके हैं। बेटा क्रोधी है, बेटा मोबाइल छोड़ता नहीं है, बेटा बातों को मानता नहीं है, मेरा बेटा कुल दीपक है। ये जैसे ही 11, 11:30 बजे पूरा खाना बन जाए, टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना है, तो एक बार ऐसे दोनों हाथ रख के भक्तामर की पहली गाथा और ये सारी अफर्मेशन आप बोल दो। और ये आप प्रैक्टिकल रूप से 21 दिन करोगे, जिससे भगवत भक्ति बढ़ेगी, जिससे प्रेम बढ़ेगा, जिससे स्नेह बढ़ेगा और कंटिन्यूड आनंद रहेगा। नहींतर क्या होता है, रोज आ जाएंगे हीलिंग लेने के लिए। रोज कोई हीलिंग लेने की चीज है, जैसे दवाइयां भी है, आप जैसे ही स्वस्थ हो जाते हो दवा बंद कर देते हो। आपको आपके शरीर को तैयार करना है, हीलिंग आपको एक सपोर्ट कर रहा है। तो 3 चीज आप सबको देंगे। पानी को अमृत बनाना है, सेकंड नंबर में भोजन को प्रसाद करना है, और आप सभी के पास ये सारे यंत्र अंजलि दीदी भेज देंगे। तो उनकी आपको आपके व्हाट्सएप में आपको सेव ही रखना है। सर, कोई भी व्यक्ति का फोन आए, डायरेक्ट व्हाट्सएप में आप उनको भेज दो, इसकी प्रिंट निकाल ले। 2 प्रिंट जो है, एक किचन में रख, एक दरवाजे के पीछे लगा, और पानी पीना शुरू कर दे। लाखों रुपए की आप दवा बचाओगे, लाखों लोगों को आप स्वस्थता प्रदान करोगे। गुरुजी कितने बार बोलना है श्लोक? 3 बार। 3 बार ही बोलना। जब तक 3 बार में अनुभव नहीं हो, तब तक अपने को आगे बढ़ना ही नहीं है। और रिद्धि मंत्र भी पूरा है, रिद्धि मंत्र भी साथ में, रुद्धि मंत्र भी साथ में आपको 3 बारी। हाँ। किचन में कहाँ लगाना डिम्पल जी? जहाँ पर आसाधना नहीं हो उस जगह पे आपको रख देना है। अच्छी तरह लगाना नहीं है, ओपन ही रखना है। जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर आप कर सकते हो, बराबर। घर में बहुत सारे लोगों के किचन बहुत बड़े हैं, तो जहाँ पर ऐसी चौखी जगह हो, उसको ऐसे पेपर प्रिंट, उसकी लेमिनेशन वाली पेपर प्रिंट रख देना है, उसके ऊपर कांच का ग्लास रख देना है, बराबर। 8 से 10 मिनट या 3 मिनट जैसे हो जाए, तो पानी सबको थोड़ा थोड़ा पी लेना है। सिर्फ रखने से ही काम चल जाएगा। ये यंत्र ही इतना पावरफुल है। ये मंत्राक्षर और आप जो अफर्मेशन दे रहे हो, आप जो श्लोक बोल रहे हो, उस श्लोक बोलने मात्र से ही। और ये किचन में है ना, कहीं पे भी एक जगह पे जहाँ सेफ है, जहाँ पर भी सेफ है वहां पर आप रख सकते हो। किचन में, डाइनिंग टेबल में, हॉल में। यदि दादा दादी यदि बेड रेस्ट है, आपको लग रहा है कि खड़े होकर नहीं आ रहे हैं, तो उनके पास में भी आप रख दीजिए। कहीं पर भी आप रख सकते हो, पूरे घर में कहीं पर भी रख सकते हो। ओनली फॉर इसकी आसाधना नहीं हो, उसका अपने को ख्याल रखना है। चलो, कल हमने वो सकर मीनिंग सीखा था, उसको एक बार अभ्यास करके आज का क्लास पूर्ण करते हैं। बारंबार हमारी तीनों सीखा दी थी, वैशाली बहन, अंजलि बहन, जिन्होंने आज अद्भुत ये क्लास का आयोजन किया। और इस क्लास से आज आपका और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। कल हम पूरी तरह से 7 चक्रों को शुद्धिकरण कैसे करते हैं, कैसे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, वो सारी चीजें करके 3 दिन हमारा खूब सुमधुर रहा है। 24 पॉइंट के ऊपर भी कैसे आपको वर्क करना है, उसके लिए भी
खास करके भक्तामर की एक गाथा लेकर के। शिखा जी जैन, गुरु जी आपकी बहुत बहुत। सभी आप लोगों के अंदर ही पवित्रता काल आ गया है, पवित्रता आ गई है। आप जो ढूंढ रहे थे, आप कोई भी जो ढूंढते हैं ना, अभी तो गूगल ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आप कुछ भी सोचते हो, बोलते हो नहीं, आपने नेट चालू रखा है और आपने सोचा कि बाटा का चंपल, दूसरे दिन से वो सारी वीडियो आपके मोबाइल में चालू हो जाएगी। अभी ये अमेज़न वाले ऐसे पूरे हमें इतने एडवांस लेवल पे, जिनके भी पास पैसा है उनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारे जैन धर्म में इतना सारा साइंस है, इतनी सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, बस आप एकजुट हो जाइए। अंजलि जी को, जैन अनुष्ठान को, जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, और बाकी सब चीजें, मैं आप बैठा हूँ, आप आगे बढ़िए। अमेज़न वाला ऐसा कचरे का डब्बा बना रहा है, ध्यान से सुनना, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बन रही है। अभी कुछ ही समय के अंदर वो कचरे का डब्बा आपके घरों में आ जाएगा कि आप कोई भी रेफर को फाड़ेंगे, आप चने की दाल लाए हो, आप वेफर लाए हो, कोई भी लाए हो, तो जैसे ही वो चने की दाल आपने फाड़ी और फाड़ करके उस कचरे के डब्बे के अंदर डाल दी, तो सीधा मैसेज आपके आसपास में जितने भी किराने वाले रहेंगे उनके पास पहुंच जाएंगे। अंजलि बहन के घर पे चने की दाल खाली हो गई है, वहां पर चने की दाल पहुंचाओ। इन्होंने, इनके वहां पर केले की वेफर खाली हो गई, इसके यहाँ पर सोडा का डब्बा खाली हो गया है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। हमने काफी सारे ऐसे पावरफुल म्यूजिक बनाए, लाखों लोगों को, आज 36 लाख लोगों और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये ओनली फॉर आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से हुआ है। तो खूब एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हमारे भक्तामर की भक्ति ऐसे करे, ध्यान ऐसे करे, साधना ऐसे करे, जीवन बोले, बोलना क्या पड़े, बैठना क्या पड़े, आपकी ओरा से ऐसे सामने वाला पागल हो जाए, बोले वाह यार, मेरे जीवन में एक इंसान ऐसा आया था, आनंद ला दिया। गुरुजी जैसे मंजू दीदी, जैसे अंजलि बहन, नहीं जैसे गुरुजी आप, जैसे आप और मंजू दीदी, हम विद्यार्थी है। और विद्यार्थी ये भी एक चीज समझ लेना, कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई हम जितना ज्ञानी बनते जाते, कभी कभी अंदर खुदकुदी भी होती, लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है यार, और ज्यादा तारीफ हो जाए। पर हमेशा एक चीज याद रखना, मैं विद्यार्थी हूँ। ये सब चीजों को करते हुए सबसे पहले मुझे मोक्ष में जाना है। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि लोगों की तारीफ सुनते सुनते मजा आ गया और ज्यादा आनंद आ जाए, कभी भी ज्यादा विशेषण लगाना, वो सब चीजों से आपको दूर रहना है। तो मुझे तो अंजलि जी से बता नहीं, जिंदगी में पहली बार इसी फोन पर मुलाकात हुई है, और इतना सुकून उनसे बात करके मिल रहा है, इतनी दीर्घ दृष्टा है कि इन्होंने ये आप सभी के लिए सेमिनार का आयोजन किया, और इतना यशस्वी, कल से लेकर जो फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सबकी जो डिमांडें हो रही है, उससे ही लगता है कि आप सभी लोग इतने ज्ञान के भूखे हैं, इतना सच्ची क्रिया करने के लिए रेडी है। अब सत्व को फौरविए, उत्साह को जागृत कीजिए। और पहला संकल्प, अशोक जी जैन, कितने साल जीना चाहते हो? विनीता जैन, कुसुम जैन, कितने साल जीना चाहते हो? भगवान ने जितने साल लिखा है उतने साल जीना चाहते हैं। गलत जवाब। कितने साल जीना चाहते हो? उर्मिला जी जैन, जवाब तो ऐसे देना कि सामने वाला सुनने के उसके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। भैया जी, जब तक गुरु की सेवा कर सकूं तब तक मैं जीव भैया, और कुछ नहीं। ऐसा परफेक्ट जब तक का मतलब क्या होता है? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक जीना है। वाह, ये थोड़ा ज्यादा जवाब हो गया है, ये नहीं चलेगा। सुनीता जी जयपुर, गुरुजी, जब तक अपने हाथ पैर से हम स्वयं का कार्य करते रहे, किसी के हम वो नहीं हो जाते, किसी से अपनी सेवा नहीं कराएं और देव गुरु शास्त्र की भक्ति में लीन रहे तब तक। चलो, बहुत अच्छा जवाब है, पर वो जो एकदम संतोषकारक जवाब नहीं है। संतोष नहीं हुआ है। अभी कौन बाकी है? उर्मिला बेन आ गए। हमारे अशोक जी, कितने साल जीना है? सर मैं तो चाहती हूँ अभी मेरा मोक्ष हो जाए। अभी मेरा मोक्ष हो जाए, बहुत बढ़िया। अभी मोक्ष 3 बहू के पहले तो मोक्ष नहीं होता है। सुनीता जी जयपुर, सुनीता बेन, कितने साल जीना है आपको? बात तो नहीं लेनी पड़ेगी जब तक मोक्ष की प्राप्ति की कामना पूरी ना हो जाए। नहीं, ये भी जवाब एकदम मजे वाला जवाब नहीं है। तरुणा जी, कितने साल जीना है आपको? अनम्यूट हो जाओ।
जब तक देव गुरु और धर्म की कृपा बनी रहे। तो अपने को बनानी, देव गुरु धर्म तो बरसाने के लिए रेडी ही है। देखो अंजलि जी ने समय मिला, अंजलि जी ने वीडियो कहीं ना कहीं कहा। अंजलि जी नंबर कैसे मिला मेरा? गुरुजी बस जहाँ चाहा वहाँ रहा। वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो आखिरी बात में बता दो, कितने साल अभी आज के बाद कोई भी पूछे, वैसे हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है उनकी उम्र है 150 साल। किडनी, लीवर, आज बहुत सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें कम से कम 100 साल तो जीना ही है। कितने साल? 100 साल जीना है। 100 साल से तो कम, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे तो बुरे लोग तो पूरे दुनिया का विनाश कर देंगे। तो मुझे मर जाना है, हाथ पैर चले। हाथ पैर चलाने के लिए तो अंजलि जी ने इतना बड़ा सेंटर खोला है। आप जैसे ही कमजोर हो तुरंत उनको फोन करो, आपको दौड़ाने लग जाएंगे। तो 100 साल से तो कम जीना ही नहीं है। पूरा ऐसा रोम रोम के अंदर, ये आरएसएस की जो पूरी संस्थाएं चलती है उसमें 80 साल के 85 साल के लोग इतनी जबरदस्त हिंदुत्व का प्रचार प्रसार मिशन चलाते रहते हैं, धर्म सभाएं करते रहते हैं। कल से आपको मैं काम देने वाला हूँ, जिनकी भी स्पीच अच्छी है, जिनका भी आवाज अच्छा है, कम से कम जैसे स्वाध्याय परिवार है, जैसे अलग अलग गायत्री परिवार है, आपके घरों के अंदर जाकर के भक्तामर की सुगंध फैलाइए। हर गांव में जाकर, जो हमारे अंजलि दीदी ग्लोबल का कर रहे हैं, जो भी गांव में सेंटर नहीं है वो फटाफट अंजलि जी का कांटेक्ट करके हर गांव, हर शहर के अंदर एक भक्तामर रीडिंग अपना सेंटर होना चाहिए। तो आइए, बराबर अंतिम वो सकरम, दाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा, कमर से डट्टार, स्लोली 5 बार ऐसे आपको घुमाना है और 5 बार ऐसे आपको गति करना है, जैसे ऊर्जा को आप आगे धक्का दे रहे हो। आंखें बंद कर दीजिए, चश्मा निकाल दीजिए। कभी भी आप हीलिंग करते हो तो चश्मा, कोई भी प्रकार के भार वाली चीज आपको रखना नहीं है। रिलैक्स हो जाइए। सुखासन के अंदर पलाठी लगा करके बैठ जाइए, आंखें बंद। यदि आप अपने आप को हीलिंग लेना चाहते हो तो आपकी उस जगह को, आपके बॉडी के उस पार्ट को ध्यान से देखिए, जिस ऊर्जा को आप ऊर्जावान, जिस जगह को आप ऊर्जावान बनाना चाहते हो। परमपिता परमेश्वर का आप आह्वान कीजिए। परमात्मा आपके आशीर्वाद से मैं अनहद खुश हूँ, अनहद आनंदित हूँ। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है। मेरे साथ ही साथ चक्र हील हो रहे हैं और साथ ही साथ चक्रों के ऊपर धीरे धीरे एक ठंडी ठंडी हवा, एक ऊर्जा प्रसार हो रही है और मेरे साथ ही साथ चक्र को संतुलित कर रही है। यदि आप किसी और के लिए लेना चाहते हो तो उसको आपको देखना है और उनके अंग के ऊपर, वो जगह के ऊपर ये वो सगरम की हमारी सामूहिक ऊर्जा पहुंच रही है, वो भी स्वस्थ बन चुका है। 5 बार धीरे धीरे राउंड, इडली जैसा छोटा छोटा राउंड, और आगे थोड़ी थोड़ी गति को देते देते वसगहरम बासम पासम मंदामिकम गणमुक्तम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंग मंदम कंठे दारे जोषयामणुओ तस् गहरो गमारी उत्तजराजन्ति वसामं चिट्ट उदुरे मंदो तुज प्रणामो बहुफलो होई नरदिरिये सुमि जीवा पावन्ति न दुःख दो गच्चम तुव समते लते चिंतामणि कप पाय बहिये पावन्ति अविकेणम जीवाय राम रमदानम यसन्तु ओमायस पत्तिबरनि परेण ह्ययेन तादेव दिज्जपोहि भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। खूब आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आनंद हुआ है। गुरुजी, ये वाली रिकॉर्डिंग में आपको अपना लिंक शेयर अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, उस पर शेयर कर देंगे प्लीज। हाँ पक्का सब कुछ दे दूंगा। हाँ मैं जी, बहुत हम सभी लोग एक बार जोरदार ताली से हमारी वैशाली जी,
अंजलि जी और शिखा जी का जितना धन्यवाद करें, तहे दिल से अंजलि जी आप तीनों बहनों को प्रणाम कर रहे हैं, चारों बहनों को, कि आपकी वजह से ज्ञान की गंगा अस्खलित धारा से चली है, हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आपने लाई है। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे कि इनसे भी बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा निर्मित हो और आनंद और प्रसन्नता और स्वस्थता जगत के अंदर व्यापे। गुरुजी, आपका समय समय पर सानिध्य, आशीर्वाद, ज्ञान मिलता रहे तो अवश्य ही जिस कार्य के लिए हमने एक इच्छा जागृत करी है सबों ने, वो अवश्य ही हम पूरा कर सकेंगे। पक्का 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 जी। हम आपके साथ में ही हैं। के कलर भी भेज दीजिए, 7 चक्रों की। हाँ, 7 चक्र के कलर, 7 चक्र के कलर और शांति से, ये भी आपको, ये तीनों चीजें अंजलि दीदी को मैं भेज देता हूँ, तो सब आपके जितने भी ग्रुप में है सब में डाल देना। आगे से आगे अपन धर्म प्रचार करते रहेंगे। कल हमारे ही जूम पे लिंक पे भक्तामर ऊर्जा केंद्र के लिंक पे ही हम लोग जुड़ेंगे। बराबर है। हाँ, क्योंकि काफी जो दीदी ने भेजा है वही लिंक पे जोड़ना है। आज तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो ऑन द स्पॉट कर दिया है, तो कल वापस वही लिंक पे हम जुड़ करके खास सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को वंदना करते हैं। संगीता जी जैन, कुछ भी आज के सेशन में किसी को प्रश्न है तो 2-4 प्रश्न लेकर के समापन करते हैं। हैंड राइज कर देना जिसको भी प्रश्न है वो। जय जिनेंद्र भैया, सुख साता आपको। एकदम जोरदार। आपने वो मॉर्निंग सेक्शन में एक बार है ना ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः करके बताया था भैया, वो सवेरे का भी मैं देखती थी पूजा का, तो वो मेरे को इतना पावरफुल है। और उससे ना जो कमीशन हमारा रुका हुआ था वो ऑटोमेटिकली आने चालू हो गया। तो एक दिन 25,000 आया, एक दिन आया कि 4,500 रुपया आया, और आज मतलब बहुत सी गिफ्ट्स वगैरह सब आई। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं मतलब जो आप बोलते हो ना वो हम लोग अप्लाई जरूर करना चाहिए। वो अप्लाई करने मात्र से ही मतलब ठीक हो जाता है। कौन से सिटी से हो आप? मैं चेन्नई से। मैंने आपको 2-3 बार पहले भी कॉल किया था, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी, मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हुआ तभी भी आपने मुझे गाता बोला था कि आप ये गाता करना। तो वो कम से कम 3 साल हो गए मेरे को आपसे जुड़े हुए। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से चेन्नई में अभी अगले महीने चेन्नई में हमारी शिविर है, वहाँ आना खास आप जरूर। चेन्नई सेदापेट, आप श्रीनगर में भी आ चुके हैं। हाँ, साता में रहना। खूब प्रणाम बेन। हाँ, शांतिनाथ मंदिर अपने खूब आप साता में रहना, देवगुरु पसाए। हिमानी बेन। जय जिनेंद्र भैया, मुझे ये पूछना था, हमारे घर में पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति है, तो फिर आदिनाथ स्वामी का ही अपन ने ध्यान करना कि दोनों किया तो भी चलता है? अभी अपने पास ये अभी बेसिक लेवल का कोर्स है। अंजलि जी 2-3 महीने में आयोजन करेंगे, तो खास करके एक जो पूरा हमने चार्ट बनाया है कि कौन से नंबर के व्यक्ति को कौन से भगवान तुरंत परिणाम देते हैं। जैसे आप मंदिर बनाना चाहोगे, महाराज साहब जी के पास जाओगे तो आपको पर्टिकुलर एक जो भगवान का देंगे, तो आपकी राशि के हिसाब से जो इच्छित है वो भगवान जब आप रखते हो और वहां पर मेडिटेशन जाप ध्यान करते हो तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। नहीं, वो तो हमारे सास के हाथ की मूर्ति है, यानी बस तो आप उसका जाप करते रहना। ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः का मैक्सिमम आपको जाप करना है उसके सामने। अच्छा, तो नहीं, लेकिन अपन हीलिंग देते हैं भैया, तो तब उसका ध्यान करना कि आदिनाथ स्वामी का ही ध्यान करना। भक्तामर स्तोत्र मतलब आदिनाथ भगवान ही है, क्योंकि वहाँ पर 2 विकल्प नहीं आने चाहिए। स्तवना आदिनाथ परमात्मा की है, तो हमें वही मेरा क्वेश्चन था, मेरे मन में हीलिंग जब भी आप लो जो स्तोत्र है, जैसे वो सकरम का करते हो तो उस वक्त पार्श्वनाथ भगवान है। जिसकी स्तवना है वो तीर्थंकर भगवान अपने आज्ञा चक्र में क्लियर होने चाहिए। भैया बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू बेन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। बोलो दिव्यम जी कटारिया। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। हाँ, एक्चुअली मुझे वो पूछना था, आपने जो रक्षा मंत्र यंत्र जो दिया है किचन में रख के पानी पीने के लिए, तो उसके लिए सभी के लिए अलग अलग गाथा बोलने के लिए आपने कहा। तो जैसे अभी H1B मेरे बेटे बहू का US में है, उस 3 साल से ट्राई कर रहे, तो उसके लिए कौन सा गाथा बोलकर पानी पीना चाहिए? किसके लिए? बेटे बहू को? देखो पहले तो ये गाथा का मैंने आपको बोल दिया, ये यंत्र ही है, इतना पावर और ऊर्जावान है, आपको कुछ भी नहीं आता है। ओम वृषभाय नमः,
खाली आप भक्तामर की एक लाइन बोल देंगे, भक्तामर प्रणतमो लिमणि प्रभाणा, और कुछ भी नहीं आता है तो ओम वृषभाय नमः ये बोल करके 3 मिनट ये यंत्र के ऊपर पानी रखना है, और जो कार्य उनको करना है वो चीज उनको प्राप्त हो चुकी है। ओके, वो बोल करके पानी पी लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो यंत्र जी है उसको लेमिनेट करा लें। लेमिनेट ही कराना है, कागज का तो बिक जाएगा। हाँ, तभी लोगों को 3 यंत्र की, ये तीनों की प्रिंट निकालना है, लेमिनेट करा देना है, आपकी फाइल के अंदर रख देना है रिकॉर्ड में, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बांट सको। बराबर। कुसुम जी जय, कुसुम पता जी जय। जय जिनेन्द्र सर, आप एक तो ये आपका लिंक भी हमको भेज दीजिए, बताना कि आप जब कौन सी क्लास कब लेते हैं, तो वो भी एक अंजलि दी आपका भी लिंक बताना। और आप जो बता रहे हैं कि तीसरे भव में मोक्ष, तो तीसरा ही क्यों, दूसरे भव में नहीं? हम जैसे विदेश क्षेत्र में हम कहते हैं हमारा जन्म हो, तो क्या वहां से नहीं जा सकता? 2 विकल्प है। जैन धर्मों के अंदर भी अलग अलग मत मतांतर है। अभी एक जगह पे से अभी हमको भी, जैसे अभी भरत क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 भव तो आपको लेना ही पड़ेगा। और दूसरा विकल्प ये है, यदि आप यहाँ से सीधा महाविद्य क्षेत्र में जन्म ले लो, बराबर, और उत्कृष्ट संयम जीवन का पालन करो, तो महाविद्य क्षेत्र में से सीधा आप मोक्ष में जा सकते हो। उसमें तीसरे की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो अपन मैक्सिमम लेट टू लेट तीसरे भव में तो हमें जाना ही है। महाविद्य क्षेत्र का चांस मिल गया तो हम दूसरे भव में चले जाएंगे, लेकिन लेट टू लेट हमें तीसरे भव में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका लिंक भी बताइए ना, हम जैसे क्लास आपकी जैन अनुष्ठान हम निकुंज गुरुजी गूगल पे डालेंगे तो हो जाएगा। वैसे मेरी कंटिन्यूस क्लास नहीं रहती है, मेरा ऑल ओवर इंडिया में, अभी मैं 15 दिन दुबई में हूँ, उसके बाद अफ्रीका में 15 दिन का सेमिनार है, तो कंटिन्यूस मेरी क्लासें नहीं चलती रहती है। पर जैन अनुष्ठान आप फेसबुक या यूट्यूब डाल दोगे तो जैसे मैं कोई भी वीडियो करूंगा या कोई भी क्लास लूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुसुम लता बहन, आप जयपुर में ऋषभ सोगानी को जानते? नहीं। ओके, तो आप अपना नंबर लिंक आप मुझे नंबर दे दीजिए अपना चैट बॉक्स में, अभी लिख दीजिए इसमें। ठीक। उर्मिला बहन बोलो। सर मैं भी अहमदाबाद की हूँ। सर आप कहाँ रहते हो? सर आप कहाँ रहते हो? गूगल में डालो निकुंज गुरुजी का ऑफिस कहाँ है, आ जाएगा, वासना में है। जी जी। साता में रहना, पधारो, सुस्वागतम। बोलो प्रीति बहन कोठारी। अच्छा, मेरे घर में मंदिर में विद्यनाथ पार्श्वनाथ का फोटो रखा है, तो साथ में आदिनाथ भगवान का भी रख सकते हैं। आदिनाथ, आप भक्तामर को देखो, आप पार्श्वनाथ भगवान के भक्त, आप पहले तो भक्त किसके हो? पहले विजन और मिशन, आपको कौन से भगवान को देखकर अतिशय आनंद आता है, वो भगवान की आपको प्रतिमा या फोटो रखनी है। नहीं, मतलब मेरे घर में क्या लड़का, हम सब पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन करने महुआ जाते हैं, विद्यनाथ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भगवान आगे 24 तीर्थंकर भगवान सब सेम ही है, 24। तो हद से ज्यादा कोई फोटो प्रतिमा रखने की कोई जरूरत नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान की मैक्सिमम भक्ति, पूजा, प्रार्थना, नमस्कार करो। तो 24 नमो अरिहंताणम बोलते हो ना, तो तमाम अरिहंतों, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के अनंता अरिहंत भगवान को नमन, यानी नमो अरिहंताणम। तो ज्यादा प्रतिमा, खास मैक्सिमम प्रतिमा आप लोग ना रखे घर के अंदर। इसीलिए खाली विद्यनाथ पार्श्वनाथ का एक ही फोटो ही रखा है, बड़ा वाला। क्या कहाँ रहते हो आप? मैं अभी सूरत में रहती हूँ। वहाँ सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान भी है। सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान गोपीपुरा। हाँ, गोपी जाके आए सब पार्श्वनाथ भगवान के, तो बहुत दर्शन कर खूब सादा में रहना। हाँ, बोलो प्रबला बेन बेटा। जय जिनेन्द्र गुरुजी। सातामा एकदम सातामा, તમે કેમ છો? मजामा। आपसे बात हुई थी उस गरम का हीलिंग को। आवाज आ रही है ना गुरुजी? एकदम आवाज आ रही है बेन। अपन आप सिखा रहे थे जब उस गरम का, तो उस वक्त आंखें बंद थी मेरी और हाथ ऐसा था। ठाकुर जी को एकदम से खांसी आ रही थी जोर जोर से, तो मुझे आवाज अंदर रूम में आने लगी। मैं अब आंखें खोलूं या ना खोलूं ये सोच रही थी, पर उस वक्त विजुलाइज किया यहाँ पे उनको कि उनको ही हीलिंग देनी है।
तो इंस्टेंटली उनका खांसी पूरी बंद हो गई और 4 दिन से उसको बहुत खांसी थी उनको। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। और 2 साल ये आप देख सकते हो, ये पहली बार में भी जब आपका निश्चय नक्की होता है, संकल्प मजबूत होता है। उन्होंने मुझे फोन करके भी बोला सुबह में कि भाई ऐसा तुरंत मैंने इसका प्रभाव देखा है। तो कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, कोई सी बड़े से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, आप जब नक्की कर लेते हो कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, या आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रार्थना शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति जब मजबूत हो जाती है, तब 100% परिणाम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। હવે છેલ્લે વનિતાબેન बोलो। जयजन भैया, आपने जो वो यंत्र बताया पानी रख के पीने का, वो घर में जैसे 5 लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग रखना है या एक ही रखना? एक ही रखना। कम से कम चीजें आप रखा करो, बराबर। आपको एक ही सुरक्षा कवच यंत्र रखना है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और आपका मंदिर भी अच्छे, कोई आपके गांव में साधु साधु जी भगवान, बहुत सारे लोगों के जब आप मंदिर देखते हैं, ऐसा पूरा खिचड़ी जैसा, इतने सारे भगवान, इतनी सारी फोटो, आप देखकर हैरान हो जाओ। ये खाली फोटो नहीं है, ये खाली प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात अनंत शक्ति का पुंज है। यदि उसको आप प्रॉपर नहीं रख सकते हो तो उसकी आसाधना का भी आपको दोष लगता है। तो जो जरूरी है उसको आप बराबर रखिए। तो पूरे घर के सभी मेंबर के लिए एक ही यंत्र पानी के लिए और एक यंत्र जो है दरवाजे के पीछे के लिए। तो एक बड़ा जार रख ले कांच का, जिससे सब उसमें से ले लेके पी लें। हाँ, वो भी रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। थैंक यू सर। चलो, वो सभी का लगभग हो चुका है। ममता जी जैन। गुरुजी, जय जिनेन। पुण्य कार्य की खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब वंदना आपको। गुरुजी, अंजलि दीदी ने से मैंने हीलिंग ली। मैं 6 महीने से बिस्तर पे थी और अब मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर हूँ। अभी थोड़ी सी तो तकलीफ घुटनों की और खड़े होने में, पैरों में बची है। तो आप सबके आशीर्वाद से बहुत जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगी और स्वस्थ हूँ ऐसा महसूस कर रही हूँ। और आपका ये मुझे सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने जानने मिल रहा है और अच्छे से समझने को मिल रहा है। तो मैं आपकी खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। गुरुजी, बस एक चीज और है कि दवाइयों से मेरा वजन बहुत बढ़ गया और मैं बहुत कुछ मेहनत कर रही हूँ और बोलती भी हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। तो आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं इसके लिए? पक्का। अभी मेरा 3 दिन जो भी मैंने आपको प्रयोग बोला है, 21 दिन तक आप पानी पीना पहले स्टार्ट कर दीजिए, जिससे काफी सारी आपकी जो बेड एनर्जी है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी, बराबर है। और फिर आप जब भी फ्री हो, आपका थोड़ा सा पर्सनल काउंसलिंग, क्या क्या आपने दवाइयाँ खाई है, उसके हिसाब से वो एक अपन प्रॉपर गाथा लेकर के साधना में अपन आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, सिर्फ एक बात बताइए कि अगर कोई 21 दिन लगातार बीच में ब्रेक आ जाए पानी में, तो क्या करना चाहिए? तो पानी को कोई लगता ही नहीं, पानी को कहाँ से हो। आप एग्जाम्पल देंगे लेडीज के हिसाब से, आपको क्लियर बोल रहे हो पीरियड में आ जाए, बराबर, ये तो बाहर काम चले जाए। नहीं, कई बार घर से कहीं जाना पड़ गया 2-3 दिन के लिए, वापस करना है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी एक बार क्लीन तो करना पड़ेगा ना। जो टॉक्सिन है, जो बेड एनर्जी है, वो जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक हम पूर्ण रिजल्ट को नहीं। मान लो एकदम बहुत रेयर केस है, ये तो खाली पानी, इसमें कोई ना मंत्र जाप है ना कोई भी दूसरी क्रिया है, पर जितना ज्यादा हम तो सभी लोगों को, अभी मेरे पास पुराने कुछ फोटो होंगे या हमारे पुराने स्टूडेंट, हमने तो पूरा पानी का शीशा ही तैयार कर दिया, शीशे के चारों तरफ ही उसको पूरा प्लास्टिक से लगा दिया है कि जिसके अंदर ही पानी भरना, वही पानी पूरा दिन पीना। यदि आप चाहते हो कि आपके सारे टॉक्सिन एक बार बाहर निकल जाए, बेड एनर्जी, पूरी चर्बी है वो बाहर निकल जाए और एक बार क्लीन हो गए, बाद में आपको पीने की भी जरूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग में आपको 1 महीने से 3 महीने तक का ही प्रयोग करना है। फिर आपको जब भी लो फील हो, कोई ज्यादा बीमारी हो गई हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो शुरुआत के तौर पे तो आपको कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही पानी आपके भीतर में जाए। बहुत बहुत सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में आज का जय जिनेंद्र गुरुजी, आपने बताया वो जो पानी रखते हैं, तो जो पानी बचा वो क्या मटके में डाल दें ताकि सारा दिन उसका यूज करते रहें? हाँ, आराम से कर सके। और एक आपने बताया पानी कहाँ से बचेगा? नहीं, ज्यादा पानी रख रहे हैं हम, फिर जब जितना चाहिए, यही मैं आपको बात, जितना चाहिए उतना ही बनाओ ना। हमारे धर्मों के अंदर उपयोग जो है वही धर्म है। कितना मतलब दिन में 10 बार आपको जब 3 बार मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ,
जब आप बोल रहे हो तो बार बार आपकी बॉडी को, माइंड को, आपके पूरे घर को स्वस्थता के ही वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो आप जितना पी सकते हो उतना ही बनाना है। अच्छा, रेड केस में बच गए, रेड केस में यदि बच गए तो आप डाल सकते हो, पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उपयोग ही मेरा धर्म है। एक और था, अगर किसी से पैसे अटके हुए हैं तो उसके लिए सद्भावना वो सब अपन आगे आगे एडवांस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। पहले जो नहीं दे रहा है उसके लिए अच्छा भाव सोचना शुरू करो। मेरे पैसे फंस गए हैं, मेरे पैसे लेकर कोई भाग गया है, वो सारे कमांड यहाँ से पहले डिलीट करना पड़ेगा। आगे आगे धीरे धीरे अपन मिलते रहेंगे, बराबर। 3 दिन के बाद आप एक प्रश्नोत्तरी का सेशन हमारे अंजलि जी लेंगे और महीने 2 महीने में वापस में आऊंगा और वापस डिटेल से और भी जो चीजें है वो आपको सिखाऊंगा। बोलो जय श्री बहन। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। आपने जो बोला कि ये पानी पूरे दिन रख के भी हम पी सकते हैं, तो पानी ऐसा बोलते कि पानी में लाइफ है, तो जो रोज डेली रूटीन में अगर कोई बाहर के लोग आ जाए, वो सब बातचीत भी वो पानी में मतलब फिर अट्रैक्ट हो जाएगी, या फिर मतलब वो अलग ही रखना? यस, ये बहन, अगले बहन ने यही पूछा और मैंने उसको यही बोला कि जब आपको पीना है तब मटके में से पानी बाहर निकालो, आपकी अफर्मेशन बोलो, पानी गटागट पी जाओ, ग्लास अपनी जगह पे रख दो। ओके ओके। वापस आपको जब भी वापस प्यास लगी, पानी हाथ में, खाली एक ही बार बोलना है, ये पानी अमृत है, ये भक्तामर ऊर्जा से चार्ज वाटर है, बस इतना बोला और सटा करके पी लिया। उसको प्यार से खाली आप देखिए, कोई विकल्प ही नहीं, सीधा मटके में से आपके हाथ में आया, हाथ में से आपने बोला और सीधा अंदर चला गया। तो कोई बाहर का कोई लेना देना नहीं, बाहर किसी का गुस्सा जो है, बाहर किसी को बैड एनर्जी है, वो सब कोई ना इसमें आएगी, न रहेगी, न स्टोरेज होगी। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आज की पूरे क्लास में भगवान की आज्ञा विरुद्ध में से कुछ भी बोला गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। वापस पुनः 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 अंजलि बहन को प्रणाम करते हुए, मंजू दीदी आदि समस्त व्यक्तियों को वंदना करते हुए हम सद्गुणी बने और भगवान के करीब जाए, यही भावधारा के साथ प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार। गुरु जी की बहुत बहुत अनुमोदना, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। कल मिलते वापस 3 बजे, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।